जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। आज हम संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी प्रत्यय, ऑप्शन डी संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संधि। जैसे विद्याधनालय, बराबर विद्यालय होता है। विद्या में अंत में बड़ा है और आलय के प्रारंभ में बड़ा है। जब दोनों मिलेंगे तो बड़ा बनेगा, इस प्रकार विद्यालय शब्द बनेगा। समास, समास दो पदों या दो शब्दों के मेल को कहते हैं। उपसर्ग, जिस वाक्यांश या शब्दांश का पूर्व पद किसी शब्द या वाक्यांश का पूर्व पद उपसर्ग होता है। प्रत्यय अंत में लगते हैं किसी वाक्य के, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संधि। क्वेश्चन नंबर 2, संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी 5 प्रकार, ऑप्शन डी 8 प्रकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 प्रकार। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, दयानंद में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान है जहाँ पर बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ की मात्रा का प्रयोग हो, वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। यहाँ पर दयानंद में यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होगा। दयानंद का संधि विच्छेद दयाधन आनंद होगा। इसका राइट आंसर है सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, कपीस का संधि विच्छेद होगा। कपी धन ईश, ऑप्शन बी कपी धन ईश, ऑप्शन सी कपी धन सा, ऑप्शन डी कपी धन ईश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कपी धन ईश। ऑप्शन ए में कपी इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। यहाँ पर कपी सही है, इसे लिखा जाता है, लेकिन ईश नहीं लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। यहाँ कपी धन से यहाँ पर कोई संधि हुआ ही नहीं, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी कपी धन ईश, कपी भी सही है और ईश भी सही है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। कपीस में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान है जहाँ पर बड़ा, बड़ी और बड़ा हुआ है, वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। कपीस में पा पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 5, भानुदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए भानुधन दय, ऑप्शन बी भानुधन उदय, ऑप्शन सी भानुधन उदय, ऑप्शन डी भानुधन उदय।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में भानु इस प्रकार नहीं लिखा जाता, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में भानु सही है, लेकिन उदय इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में भानु भी गलत है और उदय भी गलत है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ऑप्शन बी में भानु भी सही है और उदय भी सही है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भानुदय में दीर्घ संधि है। हमने अभी भी बताया कि जहाँ पर बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ आए वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। भानुदय में ना पर बड़ाऊ की मात्रा का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भानु धनुदय। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए अयाधि संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय में बड़ा की मात्रा का प्रयोग है। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 7, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए सूर्य धन इंद्र, ऑप्शन बी सूर्य धन इंद्र, ऑप्शन सी सूर्य धन इंद्र, ऑप्शन डी सूर्य धन इंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूर्यधन इंद्र। यहाँ पर सूर्य इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन इंद्र गलत लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। यहाँ पर सूर्य भी गलत लिखा है, लेकिन इंद्र सही है, यह भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर सूर्य सही है और इंद्र भी सही है, इसलिए ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर सूर्य भी गलत लिखा गया है और इंद्र भी गलत लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया। जहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो वही सही माना जाता है। जैसे यहाँ पर सूर्य सही है और इंद्र भी सही है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, महोत्सव में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुण संधि। गुण संधि की पहचान है जहाँ पर एक मात्रा का प्रयोग हो वहाँ पर गुण संधि होता है। महोत्सव में यहाँ पर एक मात्रा का प्रयोग है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर गुण संधि होगा। इसका संधि विच्छेद है महा धन उत्सव बराबर महोत्सव, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, रमेश में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुण संधि। गुण संधि की पहचान है जहाँ पर एक मात्रा का प्रयोग हो वहाँ पर गुण संधि होती है। रमेश में वहाँ पर एक मात्रा का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि होगी। रमेश का संधि विच्छेद होगा रमा धन ईश बराबर रमेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्योदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए सूर्य धन उदय, ऑप्शन बी सूर्य धन उदय, ऑप्शन सी सूर्य धन उदय, ऑप्शन डी सूर्य धन उदय। हम देखते हैं पहला ऑप्शन
सूर्य इस तरह नहीं लिखा जाता है, सूर्य गलत हो गया। उदय लिखा जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन गलत है। यहाँ पर सूर्य इस तरह लिखा जाता है, उदय भी इस तरह लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। सूर्य इस तरह नहीं लिखा जाता है, उदय भी इस तरह नहीं लिखा जाता, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो गया। सूर्य सही है लेकिन उदय इस तरह नहीं लिखा जाता, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य धन उदय।